एक बार हुआ था दिलजीत दोसांझ का शो खराब हुआ था। पीएम वाले में गलती होगी तो पूरी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है गवर्नमेंट में। हम लोग जा रहे हैं फतेहगढ़ साहिब क्योंकि सुखदेव पे भीड़ थी और मैंने अकेले ने ही खाना था। शायद मैं ही हूँ पहला जो इवेंट को तो बड़ी बड़ी एलईडी वॉल देखी होगी आपने। ये एलईडी होती है। प्रोजेक्शन मैपिंग कैसी होती है वो आपको बताएंगे। सारे पुराने लोग अपने अंग संग साई है, वही काल का माई है, हमेशा काल का माँ का आशीर्वाद रहा है। और मैं निकल रहा हूँ कम से कम 18 दिन के लिए, 20 तारीख। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, एवे नहीं घबराइदा, बुल जगारा मायरा। वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू गाइस, लेट्स स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। आई एम योर वाइब्रेंट वॉइस। क्या बोलती है पब्लिक। तो दोस्तों आज आपका एक और नए दिन में शुरुआत है और आज चैलेंज का है 29वां दिन। और आज हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि मैं बताया था आपको, हम ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं वो आने वाले अभी स्टार्टिंग में आपको पता लग जाएगा थोड़े दिनों में ही, मतलब कि टाइम टू टाइम पता लगता रहेगा। अभी मैं जा रहा हूँ एक बार ओखला के लिए निकल रहा हूँ फटाफट से, क्योंकि वहाँ से मुझे और आगे की तरफ जाना है और सामान मेरा रेडी है। और बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, टेंशन मत लो। ये 2 बैग है मेरे, ठीक है, 1 और 2 बैग, और साथ में मेरी उबर भी आ गई है तो उबर मेरे को फ़ोन कर रहा है। चलो निकलते, चलो कोमल छोड़ने चल रहा है ना मेरे को। और हाँ, जो लोग नया चैलेंज क्या है कि चैलेंज हाउ टू ग्रो, मैं अपने आप को ग्रो की एक जर्नी मेरे को ये भी पता लगता रहेगा कि कैसे ग्रो करते हैं, तो मैं वो भी बताता रहता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो करने की भाई जर्नी फला बताते रहते हैं, जो कि मैंने भी बहुत बार फॉलो करने की कोशिश की, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो चैलेंज में आप लोगों को भाग लेना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करके और शेयर करना है। सबसे पहले तो शेयर करना ना भूले, फिर लाइक और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री महाकाल लिखे। और ये हमारी कमल रेडी है और हमारी मस्की, और शेयर करने से आप और भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, पर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलो मम्मी के पैर छूते हैं, मम्मी शायद सो रही है। बाय मम्मी सो रही है तो मम्मी के पैर छूकर निकलते हैं। और मैं निकल रहा हूँ कम से कम 18 दिन के लिए, 20 तारीख के आसपास वापस आऊँगा मैं। चलो बाय बाय। चलो सी आ चुकी है, कोमल मम्मी मेरे को छोड़ने आई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ। सामान बहुत सारा मेरे साथ, बताऊँगा क्या सामान है, ठीक है। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ और पीछे देख रहे हो आप, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, वो लोग मुझे देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, निकलते हैं। तो निकलते हैं फटाफट से, कहाँ, ओखला की तरफ, फिर ओखला से आगे निकलेंगे, फिर ऐसे ही बताएंगे जैसे से। चलो फटाफट से निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कालका माँ मंदिर पहुंच चुके हैं। माँ को यहीं से प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माँ से आशीर्वाद लेके बढ़ते। बहुत टाइम बाद मैं निकला हूँ एक लंबे सफ़र पे, वो भी अपने ऐसे काम पे जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा और जो मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ। चलो माँ से प्रणाम करते हैं। अंग संग साई है, वही काल का माई है, हमेशा काल का माँ का आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर। आपका वाइब्रेंट वॉइस। अब हम यहाँ से राइट लेकर और पहुँच जाएंगे ओखला वाले, गोविंदपुरी क्रॉस करते ही ओखला। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ और सभी हो गया भैया डन, थैंक यू। तो चलो सामान लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या काम है। ये सारे पुराने लोग हैं अपने। चलो सब तैयारी हो चुकी है, मेरा ही वेट हो रहा है निकलने का। एक लड़का और आ रहा है, फिर हम लोग निकल जाएंगे। अर्टिगा गाड़ी जा रही है, 2 लड़के मेरे साथ जा रहे हैं। एक लड़का तो पहचान गया, उसने पूछा कि नाम से ही पहचान गया, हिमांशु भाई आ रहे हैं क्या। कौन से हिमांशु भाई, मॉडर्न वाले। मैं कहा हाँ यार आ रहे, फिर तो बात ही बन गई, क्योंकि उनके साथ काम किया ना, सब पसंद करते हैं मेरे को। मतलब इवेंट लाइन में सभी पसंद करे, जिनके साथ मैंने काम किया है ना, सबके साथ मैंने बना के रखी है। और सच बताऊं तो मैं इवेंट करने ही जा रहा हूँ, मुँह से निकल ही गया। तो कोई बात नहीं, दिखाएंगे इवेंट कैसा होता है, प्रोजेक्शन मैपिंग कैसी होती है वो आपको बताएंगे। आई एम द ऑपरेटर डन। और सारे पुराने बंदे हैं। एक बंदा था रवि करके इनके में, वो जा चुका है दूसरी कंपनी में, मुझे लगा वो भी है, बट एक और मेरे को लगा वही होगा, पर ठीक है जैसे भी हो देखते हैं। ये सारी होती है एलईडी, इसके अंदर होती है एलईडी, ठीक है। ये एलईडी के बॉक्स होते हैं, बड़ी बड़ी एलईडी वॉल देखी होगी आपने, ये एलईडी होती है। और वो वाले प्रोजेक्टर के बॉक्स होते हैं, आपको प्रोजेक्टर वहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे भी है। ये वाले प्रोजेक्टर के बॉक्स होते हैं और ये सारी केबलिंग होती है। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का होता है सारा, जहाँ से मैंने भी स्टार्ट किया था। और वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट तो चलो वहाँ दिखाएंगे पूरा सेटअप कैसे होता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग निकल गए अपने सफ़र की तरफ, बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब चलो बताएंगे आपको कैसे कैसे होता है सारा कुछ। शायद मैं ही हूँ पहला जो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूट्यूब, शायद मैं ही हूँ मेरे ख्याल से। मैं पहले भी सोच रहा था, पर बीच में मैंने ड्रॉप अप कर दिया था, तो 1 साल पहले, तो अब दोबारा से आ जाऊँ। और कुछ लोग हैं जो नए हैं, कुछ लोग पुराने। इसको इन भाई को तो जानता हूँ, नाम भूल गया वैसे तुम्हारा यार मैं। अजय पाल, हाँ पीछे की चलाने लगे। और 2 ये भाई नए हैं वैसे तो, और एक रवि था वो बताया छोड़ के चला गया। अजय पाल को जानते हैं, तुम पहचान भी गया था। वैसे तुम्हारे साथ मैंने 2-3 शो किए हुए हैं, एक ही नहीं किया। नहीं 2-3-4 किए ना, वो न्यूज़ में भी कह रहा था आए थे तुम लोग। न्यूज़ में भी क्या है, और एक अपना
NDTV वाले में साकेत में भी किया और एक दो जगह और किया, 2-3 जगह कर रखा है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मुरथल और मैंने पैक करा लिया है बर्गर और मतलब फ्राइज़, क्योंकि सुखदेव पे भीड़ थी और मैंने अकेले ने ही खाना था और कोई तो सब खा के आया, मैं घर से भूखा उठ के आया हूँ। चलो यहाँ पे बंदे को गाड़ी की CNG भी भरवानी थी, तो मगर यार चलो सोचा कि मैं यहीं से बाहर भी पैक करा लेता हूँ अकेला। इतनी भीड़ है अमृत सुखदेव पे, इतनी भीड़ है भाई पूछो मत कि कितनी भीड़ है, मतलब कि पार्किंग फुल है। बंदे बोल रहे जाओ हमें नहीं जरूरत तुम्हारी, ऐसे हो रहे हैं भाई पार्किंग में इतनी ज़्यादा। और मैंने पैक करा लिया। चलो मैं कहा यार मैं चलते चलते खा लूँगा, इसी है कि टाइम की बचत हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, क्या करें। ये CNG पंप है, पीछे मेरा अमृत सुखदेव चला गया है, हवाई अड्डा वगैरह वगैरह। गर्म धर्म तो पता नहीं शायद बंद हो गया क्या, वो मेरे को समझ में नहीं आया, हो गया होगा पता नहीं, वो चल भी नहीं रहा था इतना। चलो निकलते हैं फटाफट से, पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला, और इससे पहले आपने देखा होगा अम्बाला वाला जो गेट है वो हम लोग पहले रुक गए हैं और वो गेट बाद में है। थोड़ा सा एक टर्न हो गया, हमें जाना था इस फ्लाईओवर के ऊपर से तो सीधा अम्बाला हो गया, वो मैं ध्यान नहीं रहा मैप का। तो ड्राइवर भी नया है, जो ड्राइवर है वो नया, वो पहली बार आ रहा है इस जरिए लॉन्ग रूट के ना, तो उसको समझाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को भी देखना पड़ रहा है। और तो भाई वो लड़के जो आते हैं वो तो आपको पता ही है, नो इग्नोरेंस। अगर एक सीनियर बंदा आ गया तो सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं, बाकी संभाल तो लेते हैं पर ऐसा नहीं होता। तो चलो पहले चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं आगे। अम्बाला तक पहुंच के अब अम्बाला से जहां हमारी लोकेशन है हम लोग जा रहे हैं फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा शायद फेमस भी है, मैंने देखा हुआ है और वहाँ पे मैंने सुना भी है, तो वहाँ जा रहे हैं। और इवेंट क्या है वो मैं वहाँ जाके बताऊँगा आपको, जिस दिन इवेंट से चालू हो जाएंगे। बाकी ऐसे ही ट्रैवल रहने वाला है अलग अलग जगह पे, 6 लोकेशन से अलग अलग जगह पे। तो वही गैप दे दे के आगे जाना है, गैप दे दे के आगे जाना, क्योंकि हमारे जो सेटअप है ना, जो हमारी चीज़ें होती है वो कम से कम एक दिन पूरा लगता है, मतलब कि 24 घंटे हम लेके चलते हैं उस सेटअप को, क्योंकि जिसमें लगाना और प्रिपरेशन करना, दैन उसको सेट करना, दैन जिस सॉफ्टवेयर चलाना उसके ऊपर सारी चीज़ें करके सेट करके मैपिंग वैपिंग काट कूट के कितना क्या करना, मतलब दिखाएंगे आपको। चलो चाय पी लेता हूँ मैं चल के, उन्होंने चाय बनवा दी है, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। एक्चुअली फतेहगढ़ के अंदर नहीं है, पहले मुझे लगा फतेहगढ़ के अंदर है, बट ये बाहर एक स्टेडियम है, ठीक है। फतेहगढ़ साहिब के बारे में लोगों को पता होगा जो पंजाब से भी है, और बहुत से मेरे ख्याल से फतेहगढ़ साहिब मैंने भी सुना है, गुरुद्वारा के नाम से फेमस है। जाने की कोशिश करेंगे कल, जैसे भी टाइम लगेगा दिखाएंगे आपको। और ये हमारा सेटअप, मतलब ये स्टेज है, इसके पीछे बैकड्रॉप खड़ी होगी पूरी की पूरी, वो आपको मैं कल दिखाऊंगा, क्योंकि आज रात को पूरा खड़ा होगा। मैं सोची हो जाएगा खड़ा, बट एक पीछे स्कैप फोल्ड पता होगा आपको, दिखा दूँगा मैं, वो लगती है। और सामने जो आप देख रहे हो ना, ये उसके ऊपर खड़े होंगे पूरा, मतलब कि गुरुद्वारा टाइप बन जाएगा। जैसे भी एक बढ़िया प्रोटी सेटअप पूरा प्योर से दिखाऊंगा आपको कि कैसा होने वाला है, और प्रोजेक्टर जब लगेंगे तब आपको दिखाऊंगा। अब हमारा सेटअप तो कल ही होने वाला है और देखते हैं क्या होता है, कब ये करते हैं। और प्रोजेक्टर टीम तो आई हुई है, वो तीन लड़के जो आपने गाड़ी में देखी है वो लोग प्रोजेक्टर लगाएंगे, और फिर आप पर तो कंसोल रेडी करना है बस, और क्या है। और फिर काम करना है 35। अभी तो कंटेंट लेना है, जो चलेगा वो लेना है, उसके साथ उसको फिर हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो दूसरी फाइल आती है, फिर हमें MP4 करना है, फिर पता नहीं क्या क्या फ्ला बहुत भसड़ होती है इस लाइन में ना, इस सब चीज़ की बहुत भसड़ लेनी पड़ती है। और एक गलती और पूरा शो ख़राब ऐसा हो जाता है। एक बार हुआ था दिलजीत दोसांझ का शो ख़राब हुआ था, LED नहीं चली थी, तो ऐसे ही कुछ वो पूरा शो ख़राब, मतलब पैसा ही रुक जाता है फिर पूरा। ये होती है गलती, छोटी छोटी गलती। और गवर्नमेंट का होता है ना, अगर PM या CM का, PM का भी होगा, अगर गवर्नमेंट का कोई भी होगा उसमें, तो अगर हो गया गलती और PM वाले में गलती होगी तो पूरी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है गवर्नमेंट में, पूरी कंपनी। ऐसा भाई इतना रिस्की होता है सारा का सारा। चलो अब जाके होटल देखते हैं और फिर निकलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब तो अपना काम तो है नहीं, होटल चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, फिर डिनर विनर करके और कंटेंट का बात करेंगे, कंटेंट कब मिलेगा और बाकी देखते जैसे भी होगा बताएंगे।